नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सोनिया गांधी अलग कश्मीर समर्थक संगठन से जुड़ी हैं। भारत विरोधी सोरोस कांग्रेस को कर रहा है फंडिंग और यह खुलासा हिला देने वाला है पूरे देश को। पंकज प्रसून जी इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे ही पूरा मामला समझते हैं कि बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप कितने गंभीर, कितने सच हैं। पंकज जी, रविवार को बीजेपी ने आरोप लगाया कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ऐसे संगठन से जुड़ी हैं जो कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत करता है। बहुत बड़ा सवाल है, थोड़ा समझाइएगा पूरा मामला। देखिए, पूरी कहानी अब शुरू से मैं शुरू करता हूं। मैं बार बार ये बोलता हूं कि इस देश के जो आम लोग हैं वो समझते हैं कि जो कांग्रेस है वो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है, राजीव गांधी वाली कांग्रेस है, देश को आजादी दिलाने वाली है, जवाहरलाल नेहरू वाली कांग्रेस है। पर ये सोनिया गांधी वाली कांग्रेस है और उस कांग्रेस से बिल्कुल अलग है। वो आप समझिए कैसे। राजीव गांधी की मृत्यु कब होती है? 21 मई 1991 को। ठीक। उसके ठीक एक महीने के अंदर राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना कर दी जाती है। 30 दिन तो आदमी रोते भी लगता रह जाता है। हमारे जो आम हिंदुस्तानी रहते तो पता चला कि पति मरा है और मैं विधवा हुई तो 1 महीने तक तो मैं शॉक में रहूंगी, समझ में नहीं आएगा। लेकिन उस विद इन अ मंथ ये राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना कर दी जाती है, मरने के ठीक 1 महीने के अंदर, कम समय में। अब इतना ही नहीं, भारत में उसका जाल फैलता है और 1993 तक सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन का यूके ब्रांच भी एस्टेब्लिश कर चुकी होती है। आपको मैं सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा उस राजीव गांधी फाउंडेशन के, मगर मैं ऐसे हवा में कुछ नहीं बात कर रहा जी। 1993 में सोनिया गांधी जाती है, 2 साल बाद यूके में, वहां राजीव गांधी फाउंडेशन का ब्रांच हो जाता है। और उसी 1993 को, जिस साल सोनिया गांधी ने यूके में राजीव गांधी फाउंडेशन की ब्रांच बनाई, उसी साल ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की नींव पड़ी। 1993 में ही और यूके में ही। अच्छा, एक साथ। इसके में मैं आपको डॉक्यूमेंट सारा भेज दूंगा। अब आगे बढ़िए। 1994 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने, जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ ही यूके में शुरू होता है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने एक और एनजीओ की स्थापना की। वो जॉर्ज सोरोस वाली ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है। उस एनजीओ का नाम था द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, FDL-AP। और पता है वो जो उसके वेबसाइट में जो बनाया गया, वो FDL-AP का मुख्य उद्देश्य क्या था? कश्मीर की आजादी। और उस एनजीओ को डायरेक्ट सीधे सीधे फंड मिला ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से। ये भी ब्रिटेन में बना था। अब आइए असली लिस्ट कहानी। उस FDL-AP की जो प्रेसिडेंट बनाई गई थी, बाकी तो बहुत सारे 3 थे, को प्रेसिडेंट थी चेयरपर्सन ऑफ राजीव गांधी फाउंडेशन सोनिया गांधी। और उसने अपना वेबसाइट पे लगाया कि प्रेसिडेंट कौन, को प्रेसिडेंट कौन कौन है। उसमें सोनिया गांधी का वो जवानी का चेहरा भी है जी, जो बनाया गया। अब जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने एक एनजीओ बनाया। उस एनजीओ में सोनिया गांधी को रखा गया और राजीव गांधी फाउंडेशन का यूके ब्रांच उसी साल शुरू होना, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन उसी साल शुरू होना और 1 साल बाद ये एनजीओ बनना। बहुत स्ट्रेटजी के तहत पूरा काम हुआ मतलब। नहीं, और अब बताइए, जानते हैं कि नहीं, अब जब मैं आपको बताने लगूंगा तो आपको कंधार हाईजैक याद है कि नहीं? देश के लोगों को याद है। और उसमें आपको यह भी याद हो कि बहुत सारे आतंकवादियों को पहले छोड़ने की डिमांड रखी गई थी। अंत में नेगोशिएट करके 3 आतंकी थे। जिस आतंकी को छोड़ने की डिमांड रखी गई थी बहुत सारे में, उसमें एक लतीफ था। अब उस लतीफ को उस वक्त नहीं छोड़ा गया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। लेकिन जब यूपीए की सरकार आई तो गुड गेस्चर्स टुवर्ड पाकिस्तान कहते हुए लतीफ को छोड़ दिया इन्होंने। वो भी मैं आपको अखबार की कटिंग भेज दूंगा जी कि लतीफ को कैसे छोड़ा गया था। और बाद में पता है उस लतीफ ने क्या किया? पूरे मुंबई हमले को अंजाम दिया। वही कोऑर्डिनेटर था, मास्टर था वहां। वही फोन पे सारा आतंकी को कोऑर्डिनेट कर रहा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जिस वक्त गुड गेस्चर के तहत छोड़ा गया था ना, वही मुंबई हमला करवाता है और वही लतीफ जो है वो सारा कोऑर्डिनेट कर रहा था फोन से। बिल्कुल 26/11 जिस तरीके समझ से में आया। लेकिन पंकज जी, और मैं एक बात बताता हूं। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। कंधार हाईजैकिंग में
मसूद अजहर को छोड़ा गया था, हाँ पता है ना? बिल्कुल। मसूद अजहर को छोड़े जाने से पहले जब वो कश्मीर जेल में बंद था तो बहुत सारे विदेशी पत्रकार उसका इंटरव्यू लेने आए थे, और उसमें से बहुत सारे विदेशी पत्रकारों को रोमन मैग्सेसे या पुलित्जर वगैरह मिला था, जिसे सीआईए फंड करता है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन फंड करता है। और वही जब ये कहा गया था कि एक बड़ा प्लान है मसूद अजहर को लेकर, और बाद में मसूद अजहर को छोड़ा गया, उसने जैशे मोहम्मद बनाया और बाकी कश्मीर में देखिए क्या तांडव मचाया है। ठीक है पंकज जी, ये सब तो ये हुआ सारे- यूपीए सरकार 1-2 के दौरान, लेकिन मौजूदा दौर में राहुल गांधी पे फिर आरोप क्यों लग रहे हैं कि वो देश तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, वो देशद्रोही हैं? बीजेपी क्यों कह रही है? नहीं, देखिए दोनों में फर्क है। राहुल गांधी जो है थोड़ा सा बेवकूफ टाइप का है, और सोनिया गांधी थोड़ी शातिर है, और वो वेल ट्रेंड है। सोनिया गांधी जो करती थी ना, वो बिल्कुल आवरण में करती थी, पर्दे में, और ये आदमी बेवकूफ जाके खुलेआम मिल लेता है। अब कैसे दोनों के काम करने का फर्क आप समझिए। जब 2001 में सोनिया गांधी गई यूएसए में, तो नटवरसी साथ में गए थे। नटवरसी ने अपनी किताब में लिखा है कि सोनिया गांधी ने क्लोज डोर मीटिंग की थी, और कुछ ऐसे लोगों से मीटिंग की थी जो भारत के लिए बेहद खतरनाक है। ये नटवरसी की किताब का है, हाँ। ये पंकज प्रसून नहीं कह रहा। और फिर वहां से क्लोज डोर मीटिंग के बाद से एक टैक्स हेवन देश में गई थी, ये भी नटवरसी कह रहे हैं, ताकि वो पैसे है पहले उस देश में आ जाए और फिर उस देश से यहां है। आपको पता होगा कि अज्ञात बीमारी हुआ करती थी सोनिया गांधी को यूपीए के 14 के बाद शायद नहीं है, और बार बार वो इलाज कराने जाती थी। 14 के बाद शायद अचानक देखिएगा नहीं, वो बीमारी खत्म हो गई। हाँ। और वो बीमारी का इलाज कराने कहां जाती थी? अमेरिका, आइसलैंड। आइसलैंड में कौन बीमारी का इलाज होता है भाई? वो सारा बंद हो गया। और जब ये यूपीए के शासन था, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो एक इसने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी, एनएससी जिसको कहते थे, जो कि मनमोहन सिंह का कैबिनेट अलग चलता था और सोनिया गांधी का कैबिनेट अलग चलता था। एनएससी के आप मेंबर को देखिए, हर्ष मांदर से लेके अरुंधति राय से लेके सब ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़े हुए थे, सोरोस वाले से। तो आप देखिए ना उनका। बिल्कुल पंकज जी, तो क्या आज सब मिलकर, जो 10 साल से एक स्थिर सरकार है, अब सबकी फंडिंग बंद हो गई, सबको पैसा मिलना बंद हो गया है, विदेशी दौरे बंद हो गए, इसीलिए सब इकट्ठे होकर अब भारत विरोधी साजिश रच रहे हैं, सरकार गिराने की कोशिश में लगे? नहीं, अब ये कुछ और करेंगे। जैसे क्या है ना कि जब इनका ये सब चीज एक्सपोज हो रहा है ना, तो ये अब इस देश में ये प्रचारित करने की कोशिश करें कि देखिए, अगर आप बार बार डीप स्टेट का नाम लीजिएगा ना, तो यूरोप और अमेरिका के साथ आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो डीप स्टेट का नाम मत लीजिए। और जो बाइडेन है वहां पे, वो मैंने एक बार और पहले एक वीडियो में बताया था कि बाइडेन जनवरी तक जाने से पहले इतना रायता फैला देना चाहता है रशिया अमेरिका के रिश्तों के बीच, भारत अमेरिका के रिश्तों के बीच, और इजराइल और अमेरिका के रिश्तों के बीच, कि बाद में ट्रंप को समेटने में समय लगे। आज जो बाइडेन ने साफ साफ खड़े होकर यह कहा है कि हम जो असद वहां से भागे है ना, जो विद्रोहियों की सरकार आई है सीरिया में, उसका हम खुलकर समर्थन करते हैं। जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि उस लड़ाई से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम क्यों समर्थन या विरोध करें? तो सोचिए कैसे उलझा रहा है वो आदमी। बिल्कुल पंकज जी। अब ये जो है, जितना ये बाहर के ये फंडेड लोग हैं, और ये देखिए जॉर्ज सोरोस वही बातें कह रहा है विदेश में बैठकर जो कि राहुल गांधी यहां बैठ के कह रहा है। अब कल परसों जॉर्ज सोरोस का बयान आया था, पता है ना, अडानी को लेकर, और सेम वही बात यहां। अच्छा, इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं इस देश में, लेकिन राहुल गांधी देखिए अडानी वाले पे ज्यादा फोकस, क्योंकि वो बिजनेस वॉर है ना। राहुल गांधी तो ओसीसीआरपी के ही रिपोर्ट्स का हवाला देकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं सदन में, और हर कोई जानता है ओसीसीआर की रिपोर्ट कौन बनवाता है। तो साफ हो गया ना कि वो तो सीआईए फंडेड है या फिर ये सोरोस फंडेड है वो। तो सुब्रमण्यम स्वामी जो इस परिवार के लिए कहते हैं, वो सच ही कहते हैं क्या? अब मैं क्या बोलूं, मैं किसी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, ये सब केस वेस वगैरह कर देते हैं। अब मैं सुब्रमण्यम स्वामी तो हूं नहीं कि अपना केस खुद लड़ूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये जो है, ये जो परिवार है, वो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस नहीं है। ये जवाहरलाल नेहरू, वैसा मत सोचिए, ये हार्डकोर कैथोलिक वेटिकन, ये क्रिश्चियन है ये। बिल्कुल ठीक है पंकज जी। प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि ये जो मां बेटे हैं ना, घनघोर नफरत करते हैं हिंदुओं से और हिंदुस्तान से। बिल्कुल किताब में लिखा है। बिल्कुल पंकज जी। और आज प्रणब मुखर्जी से ज्यादा तो नहीं जानते,
प्रणब मुखर्जी से ज्यादा तो इस परिवार को हम और आप नहीं जानते। बिल्कुल, वो ये कह वो रहे तो हैं बहुत करीबी रहे और यही वजह रही कि प्रणब मुखर्जी फिर शर्मिष्ठा मुखर्जी जिस तरीके से अपनी किताबों में उन लोगों ने खुलासा किया है वो दिल दहला देने वाला, देश को हैरान कर देने वाला है। बाकी जिनकी आंखों पर पट्टी है उन्हें शायद नजर नहीं आ रहा होगा। पंकज जी, नटवर सिंह की किताब पढ़िए, उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने साफ साफ कहा था कि यूपीए की जो सरकार थी ना वो सीआईए चला रही थी। मैं आपको वो अखबार का कटिंग भेजूं अभी? बिल्कुल पंकज जी, ठीक है, कटिंग भिजवा दीजिएगा, जब मांगा जाएगा कांग्रेस की तरफ से तो उन तक पहुंचा दिया जाएगा जरूर। कहेंगे नहीं कि आरोपों को आरोप है नहीं, आप ऐसे ही लगा रहे हैं। बाकी बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं बहुत लेट से जगी है बीजेपी। आखिरी सवाल आपसे मेरा, और नहीं, एक चीज और है, मैं जो महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, उस वक्त जब प्रणब मुखर्जी थे ना तो वो विदेश मामलों के मंत्री थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम। प्रणब मुखर्जी की ऑफिस में बग लगाया गया था, गुप्त कैमरे, उस वक्त बहुत बवाल हुआ था। आखिर वो प्रणब मुखर्जी भारत के विदेश मंत्री की जासूसी कौन करवा रहा था उस जमाने में? कभी पता कीजिएगा इस कहानी को। बिल्कुल, कहानियां कई हैं, कई काले कारनामे हैं, लेकिन मुझे आखिरी सवाल का जवाब थोड़ा सा दीजिएगा। देर से नींद खुली है केंद्र सरकार की, बीजेपी की? नहीं, देर से नींद, मैं अभी भी बोलता हूं कि नींद तो तब खुली मानेंगे ना जब जांच करा ले। कायदे से अगर दुनिया का कोई भी देश होता तो ये मां बेटे इस वक्त जेल में होते, लेकिन भारत ऐसा देश है ना कि इसको नेता, जननायक, पता नहीं क्या क्या। और एक बात, ये साफ साफ, ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी ना, ये पूरी की पूरी तरह फॉरेन फंडिंग पे थी। ये जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का जो वाइस प्रेसिडेंट था सलील सेठी, ये साथ साथ घूम रहा था राहुल गांधी के। बिल्कुल पंकज जी, तमाम आरोप हैं और कांग्रेस से जब इन आरोपों पर सवाल कीजिए तो वो पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब आरोप तमाम लग रहे हैं और उन आरोपों की सच्चाइयां भी इस देश ने देखी हैं। जी पंकज जी, नहीं, आरोप नहीं है, वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट सलील सेठी साथ साथ घूम रहा है, इस बात के वीडियो और फोटोग्राफ दोनों मौजूद हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें थी यहाँ पर, तस्वीरें विजुअल में चल रही थी। बिल्कुल पंकज जी, फिलहाल कांग्रेस जिस तरीके से देश के लिए बीजेपी कह रही है खतरनाक है और लगातार सोनिया गांधी अलग कश्मीर संगठन समर्थक संगठन के साथ जुड़ी हुई हैं और वो कश्मीर को अलग करने वालों के साथ वकालत कर रही हैं, बड़ा गंभीर मुद्दा है। पंकज जी ने जिस तरीके से कहा, अगर मोदी सरकार और शाह थोड़ा सा भी देश के बारे में सोच रहे हैं तो जांच होनी चाहिए और ये जेल में होनी चाहिए। फिलहाल आपकी राय क्या है इस खबर पर? कमेंट करके अपनी राय में जरूर दीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।